कनाडा में लोग जश्न मना रहे हैं इजराइल पर जब हमला हुआ है। तो अब कौन लोग हैं तो आप समझ ही रहे हैं। तो अभी जो भारत सरकार ने कहा है कि कनाडा आतंकियों का अड्डा बन गया है, तो इसमें बिल्कुल भी आप लोग संदेह मत रखिए। ऐसा हो रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, इजराइल टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में आ गया है। बताया जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सेना पर फायरिंग की है, जिसके जवाब में इजरायली सेना गोलाबारी कर रही है, तोपें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमास के जो लड़ाके जो गाज़ा पट्टी से घुसे थे इजराइल में, वो काफ़ी ज़्यादा फैल गए हैं और लगभग लगभग असंभव हो रहा है हर एक को खोज खोज करके निपटाना। तो काफ़ी मुश्किल स्थिति में इजराइल पहुंच गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो गाज़ा पट्टी से जो आतंकी घुसे थे, वो लगभग लगभग अब फ़लस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, उससे लगभग सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो आप समझिए कि अगर ये लोग वेस्ट बैंक तक अगर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं, तो गाज़ा और वेस्ट बैंक एक हो जाएगा वर्चुअली, अगर इसको कट ऑफ अगर ये लोग करने में सक्षम हो जाते हैं तो। लेकिन आप ऐसा समझिए कि इजरायली सेना लगी हुई है, लेकिन बमबारी कर रही है। लेकिन देखिए, ये काम इजरायली सेना सालों से कर रही है, फिर भी हमास का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि ओवर द टाइम ये लोग इवॉल्व हो गए हैं और अंडरग्राउंड अपनी फैसिलिटीज़ को डेवलप कर लिया है। और आप सोचिए, इतना बड़ा हमला और इंटेलिजेंस भी नहीं मिला इसराइल को, इसका मतलब कितनी फाइन प्लानिंग के साथ ये किया गया था। इसके अलावा इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान और अदर जो देश है, जैसे इजिप्ट है जो सटा हुआ है, इन लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, जिस कारण से इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट इनके पास उपलब्ध थे और हथियार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। तो इस बार जो टैक्टिक इस्तेमाल की गई है, वो इतनी खतरनाक है कि आप देख ही सकते हैं कि 500 के लगभग ऑलरेडी सरकारी डाटा के अनुसार लोग मारे जा चुके हैं और आगे का अभी कुछ पता नहीं है। इसके अलावा ट्विटर पर आप अपना ट्रेंड देखिए क्या चल रहा है। तो ट्विटर पर एज यूजुअल विक्टिम कार्ड भी शुरू हो चुका है। बहरहाल इस बार इसराइल नहीं सुनने वाला है, जम करके बमबारी कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये लोग अंडरग्राउंड शिफ्ट कर चुके हैं, तो ज़्यादातर जो मौतें होंगी वो आम लोगों की होंगी। हमास अपना पूरा व्यवस्था करके ही इतना बड़ी प्लानिंग के साथ जब किया है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था के साथ ये लोग किए होंगे। तो इतनी आसानी से ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये अभी लंबा चलेगा। और कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, लेकिन अगर आपके आम नागरिकों के हाथ में अगर बंदूकें नहीं हैं, तो आपने देख लिया कि ये क्या स्थिति होती है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या भारत पर अगर इस तरह का हमला होता है, मतलब सैकड़ों हज़ारों की संख्या में आतंकी घुस जाते हैं और जगह जगह फैल जाते हैं, तो क्या भारत सरकार इससे इतने अच्छे से निपट पाएगी? क्योंकि अगर इस तरह का हमला होता है, तो सेना या पुलिस हर गली गली में नहीं जा सकती है। सेना या पुलिस वहीं पर हमला कर सकती है जहाँ पर इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इन केस अगर ये लोग एक दो की संख्या में पूरे इलाके में अगर फैल जाते हैं, तो किसके किसके पीछे पुलिस जाएगी, किसके किसके पीछे सेना जाएगी? ऐसे में जो आम नागरिक होते हैं वो सिटिंग डक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आम नागरिक के हाथों में बेसिक हथियार भी हों, तो वो लोग कुछ हद तक इसमें सहयोग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये हमला सफल भी नहीं होता अगर ऐसा होता है इजराइल में तो। अगेन बात करते हैं कि ट्विटर पर क्या चल रहा है। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कनाडा में लोग जश्न मना रहे हैं इजराइल पर जब हमला हुआ है। तो अब कौन लोग हैं तो आप समझ ही रहे हैं। तो अभी जो भारत सरकार ने कहा है कि कनाडा आतंकियों का अड्डा बन गया है, तो इसमें बिल्कुल भी आप लोग संदेह मत रखिए। ऐसा हो रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, टर्की में लोग जम करके जश्न मना रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ विक्टिम कार्ड भी शुरू हो गया। कह रहा है सब कोई कि इजराइल बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा है आम मासूमों पर जुल्म करके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रिटेलिएट अगर कोई कर रहा है, उस पर भी इन लोगों को समस्या आ रही है। आप समझिए कि ऐसे में ये जो ज्यूइश लोग हैं, वो लोग रहेंगे कैसे? एकमात्र इन लोगों के पास देश है, उसमें भी इन लोगों का जीना हराम कर रखा है। जब तब रॉकेट आकर के कब कहाँ गिर जाएगा किसी को पता नहीं, आपकी जान कब चली जाएगी कोई गारंटी नहीं। तो फाइनली आप अपनी ओपिनियन इस कमेंट में जरूर रखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।